अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतमाद टीवी में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान दोस्त हाफ़िज़ शेख मोहम्मद। आज एतमाद टीवी की ख़ुसूसी पेशकश शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ़ शख्सियतों को हम हमारे इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आज हैदराबाद का नाम जहां दुनिया भर में लिया जाता है, वहीं अफराद के जहनों में चार मीनार, हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबाद की तहज़ीब को ज़रूर जाना जाता है। जहाँ हैदराबाद का नाम लिया जाता है, वहीं ज़ायक़ों का नाम लिया जाता है। तो जब हैदराबाद की मशहूर व मारूफ़ बेकरी का नाम आता है, तो आवाम के नाम में, आवाम के जहनों में सुबहान बेकरी का नाम ज़रूर लिया जाता है। और ये नाम निहायती एहतराम व मोहब्बत से लिया जाता है, जो कई दहाइयों से हैदराबाद की आवाम में जहनों में बसे हुए हैं। अपने जायक़ों से, अपनी आला मियारी क्वालिटी और अपनी पकवानों की मुनफरिद पहचान से सुबहान बेकरी का नाम लिया जाता है। हैदराबाद सिर्फ़ हैदराबाद ही नहीं, मुल्क भर के बल्कि दुनिया भर के शौकीन अफराद सुबहान बेकरी पर आकर वहाँ के मुख्तलिफ़ डिशों से, वहाँ के मुख्तलिफ़ आला मियारी क्वालिटी के जो अशिया है, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में सुबहान बेकरी के जो पार्टनर है, मोहतरमुल मुक़ाम जनाब सैयद इरफ़ान साहब हमारे इस प्रोग्राम में पेश है। मैं आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इरफ़ान साहब, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आप बेकरियों की जो पहचान है, सुबहान बेकरी का एक आला मुकाम है। और अगर मैं ये बात से हमारे प्रोग्राम का अगर आगाज़ ना करूं तो शायद प्रोग्राम अधूरा रहेगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हमारे प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ हमारे इरफ़ान साहब। जैसा कि सुबहान बेकरी के ताल्लुक़ से तो आवाम बिल्कुल जानती है, उनके जो डिशेस है, उनके जो मुख्तलिफ़ अशिया है, उनसे बखूबी जानते हैं। लोग जो है लाइन में ठहर कर आपके अशिया को जो है लेना पसंद करते हैं, वक्त ज़रूर निकालते हैं। तो सुबहान बेकरी की जो मकबूलियत है, उसका क्या राज है? जी, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सालों की जो है ना, ये जो हम लोग कस्टमर में जो ट्रस्ट बिल्ड करें, कई सालों की मेहनत है। और कई साल से जो है ना हम लोग कस्टमर को जो है ना अच्छे जायके का, अच्छी क्वालिटी का, तो ये जो है कई सालों की जो है हमारी मेहनत है। और जो है हम कई सालों से जो है कस्टमर को जो है ना फ्रेश अच्छी क्वालिटी का और अपने जायकेदार जो है ना आइटम दे रहे। तो उसकी वजह से जो है ना सुबहान बेकरी का नाम एक ट्रस्ट के सिर में हो गया है इसको। माशाअल्लाह। जैसा कि सुबहान बेकरी की आपने तफसील दी, ना सिर्फ बड़े अफराद बल्कि बच्चों के जहन में भी जो है ना, अगर जो आपकी जो मियारी क्वालिटी के कई अशिया हैं जिसमें दम के रोट है, वो तो बहुत ज़्यादा जो है मकबूल है। आवाम जो है लाइन में ठहर कर भी जो है ना रोट जो है आपके यहाँ, और जो है ख़ास तौर पे उसका ताल्लुक़ मुहर्रम से भी है। मुहर्रम के माह में जो है ना खुसूसी तौर पर उसको फ़रोख्त किया जाता है। सुबहान बेकरी का जो क़याम अमल आया, वो किस सन में आया, वो भी हमारे नाज़रीन के लिए? जी, सुबहान बेकरी जो है 1948 में हमारे मरहूम दादा हज़रत सैयद ख़ादम ने शुरू की थी। लेकिन जब उसका नाम जो है ना नहीं रखे थे, फिर हमारे वालिद की पैदाइश जो है ना 51 में हुई, तो उनके नाम पे फिर बेकरी का नाम सुबहान बेकरी उठ के रखे थे। जी माशाअल्लाह। कितने साल से इस कारोबार से आप वाबस्ता हैं, आपके वालिद मोहतरम के ज़माने से? अगर आप देखा गया तो ये मेरी 6वीं पीढ़ी है। हम लोग जो है ना इस बेकरी फील्ड में जो है ना लास्ट 6 जनरेशन से, और हमारे बच्चे भी जो है मिला के 7 जनरेशन होता। तो सुबहान बेकरी के हमारे जो परदादा थे, वो सिकंदराबाद में जो है ना एक सेंट मैरीज कॉलेज था, उसमें जो है ना एक बेकरी थी। तो वहाँ पे जो है ना उन्हें काम सीखा। फिर उसके बाद में जो है ना उन्होंने अपने घर में जो है ना एक ओवन बना के जो है ना वहाँ पे फिर अपना काम शुरू किया। और उस ज़माने में जो है हमारे जो बड़े लोग थे
ब्रिटिश रेजिमेंट को जो है ना ब्रेड वगैरह सप्लाई करते थे। अच्छा, माशाल्लाह। जी यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जो है। हाँ जी तो जिस तरह अंग्रेज़ों के ज़माने की बात आपने कही, तो आसिफ जाही सल्तनत, जी। मीर उस्मान अली ख़ान के ज़माने में भी क्या बेकरी के अशियाओं का खाने पीने का ये रुझान था? जी बिल्कुल जो है ना, फिर हमारे दादा हजरत जो है ना अपना खुद का कारोबार खोलने के लिए फिर हैदराबाद में इस तरफ जो है ना आ गए। तो जब वो रेडिल्स में जो है ना छोटी सी बेकरी खोले थे, तो वो ब्रेड हमारे दादा हजरत की जो है ना इतनी पसंद की जाती थी कि जो है ना पूरे शहर के जो है ना जो नवाब लोग थे पूरे लोग जो है ना वहाँ पे आके जो है ना ब्रेड लेके जाते थे जो है ना। अच्छा, माशाल्लाह। उस और वो छोटी दुकान के सामने कार्स वगैरह आके रुकना वो तो बहुत बड़ी बात थी जो है ना। माशाल्लाह। और जो हमारे जो है ना दादी बोलते थे कि जो है ना जो आखिरी निज़ाम थे हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान साहब, उनके पैलेस में भी जो है ना हमारा माल जो सप्लाई होता था जो है। अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो उस वक्त जो है कितने मुलाजिमीन जो है बरसर रोज़गार बरसर खिदमत थे आपके? जब जो है ना काम पूरा जो है ना हाथ से होता था, तो जो है ना ज़्यादा जो है ना वो एक ब्रेड जो है ना एक प्रीमियम जो है ना प्रोडक्ट था। आम खास लोग नहीं खाते थे, जो बड़े जो वेल एजुकेटेड बड़ी फैमिली या रॉयल फैमिली के लोग ही इस्तेमाल करते थे। तो उस हिसाब से जो है ना उस ज़माने में जो कारोबार था उस हिसाब से जो है ना कारीगर वगैरह थे, और पूरे जो है ना घर घर जो है ना और अपने आप विला से बोलो आप ये बोलो ले आके जो है ना सप्लाई करते थे हमारे पास पूरे सेल्समैन थे जो है ना। अंदाज़तन यानी 1950s की जो बात है, एक ब्रेड की कीमत क्या हुआ करती थी? हमारे जो है ना नाना हजरत बोले थे कि जो है ना एक सिकंदराबाद में जो है ना ब्रेड जो है बना के बेचते थे, तो ब्रेड जो है ना वो 1 रुपये में बना के बेचते थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो ब्रेड जो है ना आज शायद समस्तों में जो है ना 500 रुपये थी होंगी उस ज़माने में, जी जी। आज के हिसाब से। उस मेयार की और और लेकिन सेल भी कम था मेरे ख्याल से। वो साहब जो है ना 10-20 ब्रेड बना के बेचे तो बहुत होगा था होगा। जी जी जी, क्योंकि वो लोग खाने वाली तादाद कम थी। जिस तरीके से आपने बताया कि भाई रॉयल फैमिली के जो अफराद होते थे, जी। मखसूस लोगों के लिए ही वो सप्लाई की जाती थी। हर हम देखते हैं कि हर कारोबार में एक जो है उतार चढ़ाव होता है, कुछ पेचीदगी आती है, उसको कारोबार को डेवलप करने के लिए बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि रोज़गार और तिजारत में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि आपने बचपने से जो है बचपने से आप तिजारत से वाबस्ता है, आपके वालिद मोहतरम आपके दादा मोहतरम भी जो है इससे वाबस्ता है जी। हर कारोबार में उतार चढ़ाव होता है, तो हम जानना चाहते हैं कि जो है ना आपके कारोबार में उतार चढ़ाव कैसा रहा? देखिए मैं जब से जो है ना मेरे को होश संभाला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ उतार चढ़ाव का मसला नहीं था। लेकिन हम सुनते कि जो है ना जब हम हमारी पैदाइश के वक्त जो है ना हमारा जब वो पूरा होलसेल का कारोबार था, जो है ना उसके बाद में हमारे वालिद साहब जो है बोले कि जो है ना होलसेल के कारोबार में पेमेंट वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा, तो हम जो है ना शोरूम पे रिटेल काम शुरू करते हैं। तो सडन जो है ना एक डिसीजन लेके जो है रातों रात जो है ना होलसेल का कारोबार करना बंद कर दिए। तो उसकी वजह से जो है ना तकरीबन जो है ना 80% सेल जो है ना पूरा ख़त्म हो गया था। अब 20% में जो है ना काम करना था। तो उस दौरान थोड़ा जो है ना माशरी तरफ से थोड़ी तंगी रहती थी समझिए जी। फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल जो है ना उस चला वसा दौर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर शोरूम का कारोबार बढ़ा, फिर जो है ना फिर हालत बिल्कुल पहले की सरके हो गए जो है। नॉर्मल है। जिस तरह आपने आपकी तिजारत में आपके कारोबार में उतार चढ़ाव की जिस तरह बात कही, हर कारोबार में एक चीज़ जो देखी जाती है उसमें डिसिप्लिन, इस्तेकामत, स्टेबिलिटी का काफ़ी अहम रोल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी रोशनी डालें। तिजारत बोल के नहीं है, आपका जो भी जो है ना प्रोफेशन है, बिज़नेस है, पेशा है, उसमें जो है ना आपका डेडिकेशन, पैशन होना जो है ना बिल्कुल ज़रूरी है। और बिना डेडिकेशन के, पैशन के जो है ना आदमी जो है ना को कुछ ख़ास कामयाबी हासिल नहीं होती। जैसा कि जो है ना आपका डेडिकेशन है कि जो है आपके जो टाइम पे आना है और जो है ना दिल लगा के काम करना है, और जो है ना पैशन बोले तो जो है ना आप जो है ना बिना जो है ना इमीडिएट जो है ना फ़ायदे के जो है ना आप मुतसिल जो है ना काम करते जा रहे जो है ना जस्तजू, तो वो बिल्कुल जो है ना वो ज़रूरी है जो है ना। जिस बात
कि आपने जिस बात पर आपने रोशनी डाली कि डेडिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट अहम रोल अदा करता है, और हर कारोबार में कस्टमर किंग होता है, कस्टमर का फीडबैक इम्पोर्टेंट होता है। तो आप किस तरह आपके कारोबार में, चूँकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि 50 साल पहले जिस चीज़ की बुनियाद आपके वालिद मोहतरम और दादा मोहतरम ने बुनियाद डाली, उसके बाद आपके वालिद मोहतरम के साथ आप जुड़े, और जो डेडिकेशन आपके एम्प्लॉयज़ में आने के लिए आपका क्या रोल होता है डेली रोज़मर्रा के आपके तिजारती मामलात? नहीं देखिए, अभी अब हमारे जो टीम है, हमारा कितना इंटरेस्ट है वो हिसाब से वो लोग भी उतना इंटरेस्ट से काम करेंगे। अगर जो है ना हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो जो है ना वो काम करने वाले क्यों इंटरेस्ट से काम करेंगे बताइए। तो अपना ज़ाती मैं बता रहा हूँ ना, मैं टीम जो है ना, जो लीडर है उसके जो है ना पैशन के ऊपर जो है काम करती है। जो है ना आपका पैशन जो है ना उनको भी जो है मोटिवेट करता, इंस्पायर करता कि जो है ना अच्छे से अच्छा काम करने के लिए जो है ना। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि डेडिकेशन और पैशन जो है ना बिल्कुल ज़रूरी है, चाहे कोई सा भी पेशा रहने जी। बिल्कुल सही बात है। आज के इस तेज़ रफ्तार जदीद टेक्नोलॉजी वाले दौर में लोगों का जिस तरीके से जहन तब्दील हो रहा है, वैसी लोगों के जो खाने के जो शौक़ हैं उसमें भी काफ़ी तब्दीली आई। जैसा कि आज का मौजूदा दौर है AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो लोग जो है मुख्तलिफ अशिया पे उनकी जो है जहन तब्दील हो रही। भाई पहले जिस तरीके से ब्रेड की बात कही, पहले जो है ना आपका चांद बिस्किट काफ़ी मशहूर, अल्हम्दुलिल्लाह चांद बिस्किट के ताल्लुक से अभी जो नया जनरेशन है उनमें तब्दीली आ रही है। हालांकि आज भी आपकी तमाम अशिया का एक मुनफरिद मुकाम है, तो जिस तरीके से एक तब्दीली आई भाई जो है ना सलाद है या फिर कोई दूसरी अशिया, तो इस तेज़ रफ्तार दौर में आप किस तरह कस्टमर के जहन को आप जो है कैच करते हुए जो है ना तब्दीली अपने कारोबार में लाए? मैं समझता हूँ जो है ना कोई भी फीडबैक जो है ना कस्टमर का या किसी का रह दो, फीडबैक जो है ना इंसान को जो है ना अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और उससे बेहतर करने के लिए और हमने गलतियों को जो है सुधारने के लिए बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट रहता। और मैं समझता हूँ कि एक कारोबारी को जो है ना कस्टमर ही सिखाता है कि कैसा कारोबार करना चाहिए। मैं बचपन से देखते आता हूँ, कई कस्टमर जो है ना बोलते कि जो है ना फ़लानी जगह जो है ना नया आइटम शुरू हुआ, आप क्यों नहीं शुरू करते, फिर हमको भी शुरू करना पड़ता। और ये भी बोलते कि जो है ना फ़लानी चीज़ जो है ना फ़लानी जगह अच्छी मिल रही है, जो है ना आप मंगा के देखो। हमारे चाहने वाले जो है ना, मैं आपको बस आप सुन के ताजुब होऊंगा, मैं 6 पीढ़ी के कस्टमर हैं हमारे पास अगर हम देखा गया तो। हमारे दादा हजरत के हाथ पे जो है ना अगर जो आदमी जो है ना 30 साल की उम्र का कोई कस्टमर है तो उनके वालिद फिर उनके दादा ऐसा मिला तो आपको जो है ना 6 पीढ़ी के कस्टमर को हम सर्व कर रहे हैं। तो एक कस्टमर्स का हमारे जो सुभान बेकरी के जो है ना कस्टमर्स है वो लोग अपनी ज़ाती बेकरी समझते, हमारी ख़ुद की बेकरी समझ के वो लोग जो है ना दिल खोल के जो है ना फीडबैक देते और मशवरा देते। तो हम जो है ना हर कस्टमर की फ़ीडबैक को, मशवरे को जो है ना बहुत सीरियसली लेते हैं और उसको अमल करने की जो है ना बिल्कुल कोशिश करते हैं। जो है ना यानी कस्टमर जो है आपका आईना है ना, बिल्कुल जो है ना। एक इसी सवाल के उसमें जो है ना एक अल्लामा इकबाल का शेर कहते हैं, हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हम हर मर्तबा एक ही गलती दोहराते रहे, हम हर मर्तबा एक ही गलती दोहराते रहे, चेहरे पे धूल थी आईना साफ करते रहे। सुभान अल्लाह। तो जो कस्टमर का फीडबैक है वो जो है काफ़ी अहम रोल अदा करता है हमारे कारोबार में। अगर हम ट्रांसपेरेंसी, अगर हम हमारे कारोबार को परवान चढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बिल्कुल मैं बताता हूँ। मैं आपके सामने कुछ और बात बोलना चाहूँगा। जैसे कि जब मैं 7-8 साल का था तो जो है ना जब तक जो है ना हाथ से जो है ना आटा वगैरह मिक्स करते थे, तो मार्केट में जो है ना मिक्सिंग की मशीन आई थी, मैकेनिकल मिक्सिंग, जिसमें जो है ना आपको बटन डालें एक ही स्पीड में घूमती थी। फिर जब हम जो है ना 10-20 साल के बाद में जो है ना उसमें गियर्स आना शुरू हुए कि आप जो है ना फर्स्ट गियर पे जो है ना थोड़ा स्लो मिक्सिंग होती, सेकंड गियर पे थोड़ा फास्ट होती। फिर उसके बाद में ड्राइव बेस, आप ड्राइव पे जो है ना आप स्पीड को जैसा फ़ैन का रेगुलेटर था ना वो मशीन आना शुरू हुए। फिर जो है ना 2000 आते आते जो है ना PLC के आना शुरू हो गए, जो है ना आप जो है ना सेट कर लो 1 2 3 सेट कर लो उस हिसाब से। अभी तो जो है ना अभी रोबोटिक जो है ना आ गया अभी जो है ना, और हम लोग जो है ना
एक ये अभी कस्टमर इतना सोफिस्टिकेट हो गया, उसको जो है ना हाइजीन के बारे में, क्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्शियसनेस आ गया। तो हम लोग सोचे कि जो है ना पोस्ट बेकिंग, ज़्यादा बेक होने के बाद में जो है ना प्रोडक्ट जो है ना अनटच बाय हैंड रहना, तो इसीलिए हम लोग जो है ना बिस्किट्स वगैरह पैकिंग जो है ना रोबोटिक जो है ना वो शुरू कर दिया उसको, जो है ना जहाँ पे जो है ना बिस्किट पैक होने से पहले जो है ना पैक होने से पहले, बेक होने से बाद जो है ना इंसान का हाथ जो है ना उसको नहीं लगता, उसको रोबोट जो है ना उठाता है, फिर वो लाइन में लगाता है, फिर वो पैक होता है बिस्किट जो है ना। इस बात पर मैं आवाम के सामने मज़ीद उसको थोड़ा सा वो करना चाहूँगा। अगर आप दीगर बेकरियों के मुकाबले में सुभान बेकरी के जो प्रोडक्ट्स है, जो पैक्ड प्रोडक्ट्स है, अगर आप उस्मानिया बिस्किट देखेंगे तो उसकी जो पैकिंग है, अगर आप घर में कुछ दिन भी रखकर जो है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो पैकिंग में पैक्ड है और इस तरह से पैक किया गया है कि अगर आप उसको खोलते हैं तो जो है ना ऐसा है जैसा कि फ्रेश आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके का आपको जो है ना जायका महसूस करेंगे। काफ़ी जिस बात पर आपने तवज्जो दिलाई कि आवाम आज बहुत ज़्यादा हाइजीनिक अंदाज में जो है ना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन हाइजीनिक अशिया को जो है पसंद कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप आवाम के जहन को लेते हुए हाइजीनिक फूड है, हाइजीनिक माहौल है, वो आज जो है ना काफ़ी ज़रूरी हो गया, जिस बात को आप लेकर। अभी देखिए, जब हम जो है ना छोटे थे, जब 70s में जो है ना बेकरी में जो है ना जब पफ का चलन शुरू हो गया था, तो वो हिसाब से जो है ना हम लोग जो है ना पफ को जो है ना हमारी बेकरी में लेके आए। फिर जो है वो लेट 80s में आते आते जो है ना कोल्ड पेस्ट्री और कोल्ड केक का शुरू हो गया था, फिर बर्गर है, पिज़्ज़ा है। तो वक्त के हिसाब से चलना जो है ना ज़रूरी है, नहीं तो जो है ना आप मार्केट से जो है ना बाहर हो जाते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मार्केट के साथ, आवाम के जहनों के साथ जो है ना तिजारत को अगर आगे बढ़ाना है तो उसको लेकर चलना इंतहाई ज़रूरी है। वही एक कामयाब ताजिर की जो है निशानी है। बिल्कुल जो है ना आज जिस तरीके की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, आज का जो दौर है तेज़ रफ्तार के साथ साथ कॉम्पिटिटिव दौर भी हो गया। ख़ासतौर तिजारत में अगर हम देखें कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सामने वाला और ज़्यादा जो है ना उसमें कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव है। तो इस कॉम्पिटिटिव दौर में, इस कॉम्पिटिटिव माहौल में आप आपके कारोबार को किस तरह ढाल रहे हैं? मेरा थोड़ा इस मामले में थोड़ा नज़रिया अलग है। हमारे मुल्क या जो है ना हैदराबाद या तेलंगाना में जो है ना इतनी आबादी है कि जो है ना कंपटीशन जो है ना आपको जो है ना उतना मायने नहीं रखता। अगर चंद कस्टमर है उसके लिए जो है ना चंद लोग लड़ ले रहे हैं कि मेरे पास आना मेरा, तो आप परमिशन। यहाँ पे इतनी आबादी है कि जो है ना 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 10 प्लेयर, 20 प्लेयर भी जो है ना आप डिमांड पूरा नहीं कर सकते आप। अब आपके ऊपर है कि जो है ना मेरे को जो है ना सालाना इतना कारोबार करना है, इतना वो करना है, उसके लिए आप जो है ना जद्दोजहद कर लो, आप उसको लड़ लो आप उसके वास्ते। लेकिन जो है ना हर एक के लिए यहाँ पे गुंजाइश है इधर। जिस तरीके से सुभान बेकरी की जो पहचान है, सुभान अल्लाह, जो है ना आज ना सिर्फ हैदराबाद शहर, रियासत तेलंगाना, मुल्क, बल्कि दुनिया भर में जो है सुभान बेकरी मारूफ है। तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि किस किस मुल्क से लोग आपके जो कस्टमर्स है, आपके जो अशिया है उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं? जी, हमारा माल तो जो है ना सारे जो है ना हैदराबाद तेलंगाना के अलावा जो है ना पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग आके जो है ना ख़रीद के ले आते हैं और फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और ईमेल भी लिखते हैं कि जो है ना भाई हम आके लगे थे, बहुत बढ़िया है आपका प्रोडक्ट जो है ना, और जो है ना फिर मंगाना तो कैसा मंगाना है जो है ना। फिर जो है ना एक बार जो है ना सऊदी से भी लोग कॉल करते हैं कि जो है ना हम हमारे शेख को खिलाए थे, बहुत पसंद आया उसको जो है ना। और जो है ना मैं उसको जब हम इंडिया जाते तो जो याद से मंगाते बल्कि बोलते हैं। और कभी जो है ना अमेरिका से मैसेज आता है कि जो है ना यहाँ के गोरे लोग को जो है ना काफ़ी पसंद आ रहा आपका आइटम जो है ना। तो अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक हर कारोबार में, हर तिजारत में, जैसा कि हदीस मुबारक भी है कि सच्चा ताजिर जो है ना उसका आखिरत में बड़ा मुकाम होगा उसका। तो तिजारत से वाबस्तगी भी जो है ना काफ़ी अहम चीज़ है। तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह से आप जिस तरीके से आपने आपके वालिद मोहतरम वाला का सबका जिक्र किया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इस लाइन से वाबस्तगी होने की जानिब राग़िब की? मेरा खुद का जो है ना मैं खुद खाने का बचपन से शौकीन हूँ।
और मुझे जो है ना मैदे से बने हुए चीज़ें काफ़ी पसंद आते हैं। और आज भी मैं जो है ना कोई बेकरी आइटम किधर का भी रहने दो, किधर भी रहने दो, मैं उसको सामने रखा हुआ है तो जो है ना खाए बिना जो है ना नहीं रह सकता। चाहे पेट भरा हुआ भी रहा तो फिर भी खाऊंगा मैं इसको। तो मेरे बचपन से जो है ना मेरे को जो है ना वो खाने का जो है पैशन है जो है ना। लेकिन माशाल्लाह से फिट है, बेकरी के अशिया खाने के बावजूद। अभी तो मोटा हो गया। जॉली टाइप पे बात हुई। तो उसकी हटकर जिस बात का आपने दौरान गुफ्तगू भी जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है, जैसा कि आपने कहा कि रोबोटिक पैकिंग का भी जो है वो आजकल आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पैकिंग है, पैकिंग के से जो क़वायद है, कुछ हुकूमती क़वायद को भी जो है ना मद्देनज़र रखते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपके कारोबार पे किस कदर जो है उस पर असर हुआ है? देखिए, टेक्नोलॉजी से जो है ना आपको जो है ना काम में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और जो है ना काम तेज़ होता है। लेकिन बाज़ बार एक बार जो है ना वो टेक्नोलॉजी से यूज़ करने से प्रोडक्ट में जो है ना इम्प्रूवमेंट आ जाता है, बाज़ जो है ना प्रोडक्ट में क्वालिटी में डिटोरेशन भी आ जाता है। तो वहाँ पे आप जब डिटोरेशन आता है, जो वहाँ पे आपका तजुर्बा और नॉलेज जो है काम करता है कि जो है ना फिर वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए जो है ना फिर हम पुरानी क्वालिटी कैसा ला लेना उसको, जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर जो टेक्नोलॉजी लाने के बाद में जो है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना डिटोरेट होने से जो है ना सेल मार खाया था, या तो फिर टेक्नोलॉजी को जो है ना फिर लाखों करोड़ों में खर्चा करके उसको बाजू कर देते कि जो है ना भाई ये जो है ना हमारे को सूट नहीं हो रहा बोल के। तो यहाँ पे जो है ना आपका एक्सपर्टीज नॉलेज काम करके जो है ना फिर आपको दोनों में तालमेल बिठा के जो है ना फिर डिज़ायर प्रोडक्ट्स बनाना रहता है जो है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही आपने, जैसा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से जिस तरीके से एक हंगामा मुल्क भर में, दुनिया भर में फैला हुआ कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जो है ना अब ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है जी। हाल ही का, मैं 1-2 दिन पहले का ही वाक़या जो है हमारे नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है दुनिया की, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कुछ महीने पहले अपने 350 एम्प्लॉयज़ को इस वजह से उन्होंने निकाल दिया कि भाई आपका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है जी। लेकिन जब रिव्यू किया गया तो उनका जो प्रोडक्टिविटी थी, उनकी जो क्रिस्टल जो काम एम्प्लॉयज़ के ज़रिए होता था वो एआई नहीं कर सका। तो यहाँ पर जिस बात का आपने जिक्र किया कि तजुर्बा और क्वालिटी पर जो नज़र रखनी होती है वो काफ़ी अहमियत की हामिल होती है। बिल्कुल सही वर्क बताया। जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना आपको जो है रिपीटेटिव काम करने में जो है ना थोड़ी बहुत सहूलत कर सकता जो है ना, लेकिन फिर भी जो है ना ह्यूमन की जो है ना ज़रूरत रहेंगी और रहेंगी। मिसाल के तौर पे जो है ना हमको कुछ जो है ना वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जो है ना क्वेरीज का आंसर जो है ना एआई करता। जब जो है ना एआई अटक जाता है तो देन उन्हें बोलता है वी आर ट्रांसफरिंग योर कॉल टू ह्यूमन बोल के लिख जाता। तो बिल्कुल आपको जो है ना रहेंगी जो बुनियाद बिल्कुल ईजी जो है ना बिल्कुल जो रिपीटेड चीज़ है वहाँ तक जो है ना एआई जो है काम करेगा। जहाँ पे क्रिएटिव और जो डिसीजन मेकिंग आ जाएंगी तो वहाँ पे जो है ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होना बिल्कुल ज़रूरी है जो है। दौरान गुफ्तगू जिस बात पर आपने जो है इशारतन बात कही थी कि आपके जो प्रोडक्ट के जो शायकीन हैं, जो ज़ौक़ीन हैं, उसमें जो है ना सिर्फ बैरूनी ममालिक के जो शेख हैं या फिर जो है ना फॉरेनर्स है। हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि हमारे शहर हैदराबाद के आपके ऐसे कौन कौन से अलाइड कस्टमर्स हैं? जी मैं चाहता हूँ कि वो आसिफिया सल्तनत से जो है ना इसका जिक्र किया जाए। तो जैसा कि हमारे दादी हज़रत बोलते थे कि जो है ना आखिरी निज़ाम जो हैदराबाद के जो है ना उनको भी जो है ना अपने बेकरी के जो है ना प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी पसंद आते थे और जो है ना हम सप्लाई करते थे और बिल जो है ना हर महीना बिल आता था जो है ना ऐसी जिक्र आता था। और आज के जो है ना मौजूदा दौर में जो है ना मैं नाम ले सकता हूँ तो वो जो है ना हमारे हैदराबाद के एमपी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो है ना हमारे काफ़ी बड़े कस्टमर हैं और जब भी जो है ना दिल्ली जाते हैं तो जो है ना काफ़ी जो है सामान ले आते हैं और जो है मैं समझता हूँ जो है ना वहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना गिफ्ट वगैरह करते होंगे, बहुत ज़्यादा ले आते हैं जो है ना सामान जो है माशाल्लाह। चूँकि आपके जो अशिया की क्वालिटी है उम्दा आला मियारी क्वालिटी है, उसमें बारहा जो है ना उसमें
चेक करना है उसमें, तो हम ये हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी जो रोज़मर्रा की जो मसरूफियत है, जी। किस तरह आप अपने कारोबार में, किस तरह आपकी जो टीम है, जिस तरह आपके वालिद मोहतरम ने आपकी यानी कि सेकंड लाइन जो टीम तैयार की थी, जी, आपके वालिद आप उनकी हयात में जिस तरीके से सेकंड लाइन तैयार की थी, आपकी जो मौजूदा टीम है वो किस तरह काम करती है? अब जब मैं बहुत पहले जो है ना, शायद मैं जब 20s में था, तो हिंदुस्तान लीवर के जो है ना बंगा साहब बोल के जो है ना CEO थे, तो मैं उनका इंटरव्यू देखा था। तो इंटरव्यू में मैं एक चीज़ सीखा था कि जो है ना, आप जो है ना अपने बिजनेस या फैक्ट्री को जो है ना, यू कम एज ए कस्टमर, नॉट एज ए MD और बॉस, जो है ना। और जो है ना, आप जो है ना अपना प्रोडक्ट जो है ना एज ए आप खुद इस्तेमाल करिए, और जो है ना आप एज ए कस्टमर जो है ना क्या चाहते हैं वो सारी। तो मैं भी जो है ना हमारी बेकरी में जो है सुबह मॉर्निंग आता हूँ 9:30-10 बजे के टाइम पे, और पूरा वर्कशॉप का जो है ना पूरा राउंड मारता हूँ स्टाफ के साथ, जो है गुफ्तगू वगैरह, मेरा कुछ उनको कुछ बोलना है, कस्टमर का फीडबैक बोलना है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। फिर उनको कुछ जो है ना कुछ वो इश्यू है तो जो है प्रोडक्शन के ताल्लुक से या रॉ मटेरियल के ताल्लुक से या कुछ, तो वो लोग डिस्कस करते हैं, तो फिर फ़ौरन मैं उस पर अमल लेता हूँ। और चलते फिरते जो है ना भाई बिस्किट है, ब्रेड है, केक है, तो वो खाते रहता हूँ। और एक पिछले 10 साल से जो है ना मैं इसकी वजह से जो है ना मैं नाश्ता करना घर में बंद कर दिया, तो घर यहाँ बेकरी पे आके टेस्टिंग में जो है ना मेरा नाश्ता हो जाता है जो। और एक चीज़ हमारे नाजरीन के सामने मैं बात रखना चाहूँगा कि जो इब्तिदा जो हुई थी सुभान बेकरी की, इरफान साहब ने जहाँ जिक्र किया कि रेड हिल्स में इब्तिदा हुई, अब नामपल्ली में आपका मेन ब्रांच है, उसके हट के हाल ही में उसके बाद आपने रिंग रोड पर रीति बोली के पास ब्रांच कायम हुआ, उसके बाद टोली चौकी, और अब जो और एक जो ब्रांच कायम हुआ सिकंदराबाद, जहाँ ना सिर्फ बेकरी की अशिया बल्कि चाय सिकंदराबाद में स्टार्ट करें, चाय सिकंदराबाद में भी शुरू की गई है। और जिस तरीके से ना सिर्फ इरफान साहब जो है ये जो बेकरी है देखते हैं, उसके हट के दूसरे बेकरियों का भी आप जायज़ा लेते हैं रोज़ाना? कस्टमर जो है ना हमको जो है ना अब बोल के जाता है कि फलाना यहाँ पे यह है, ऐसा है, वैसा है, तो जो है ना उसके ऊपर जो है हमको अमल करना ज़रूरी रहता है। और जैसा चाय शुरू करे, चाय का जो है ना काफ़ी बड़ा मार्केट है, और पब्लिक जो है ना ख्वाहिश करे कि जो है ना भाई आप चाय बेचिए, क्यों नहीं बेचते आप चाय, जो है ना। तो फिर हम चाय शुरू करें, और हलीम का भी जो है ना ऐसे शुरू हुआ है कि जो है ना लोगों को ख्वाहिश थी कि जो है ना सुबहान वाले हलीम बनाते तो कैसा बनाते, तो 4-5 साल जो है ना लोग जो है ना इतना जो है ना फरमाइश करना शुरू करें, भाई आप लोग हलीम शुरू करो, भाई आप लोग हलीम शुरू करो, आप लोग हलीम शुरू करो। पता नहीं क्या वजह थी, तो लेकिन और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करें 3-4 साल पहले, और जो है ना अल्लाह के फजल करम से जो है ना फर्स्ट साल से जो है ना हलीम हिट हो गई, जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है जो है ना। और एक चीज़ जो छूट रही है, हलीम से पहले खीर पूरी का भी जो है माह रबीउल अव्वल में जो है शुरुआत की गई। ये पूरी का भी जो है ना कस्टमर के जो है ना फीडबैक बोलो, आप डिमांड बोलो, जो है ना उसकी वजह से जो है ना पूरी का भी शुरू करे, और पूरी भी जो है काफ़ी जो है मकबूल हो गई। हम लोग जो है ना हर प्रोडक्ट जो है ना एज ए जो है ना हम कैसा खाना चाहेंगे, हम कैसा पसंद करेंगे, या हमारे बच्चों को कैसा खिलाना चाहेंगे, तो वो मेयार से जो है ना हम लोग जो है ना कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग ऐसा कि जो है ना कमर्शियल एंगल से नहीं बनाते हम लोग उसको, जो है सही। जिस तरीके से पहले इब्तिदाई या कई साल पहले रोट की जो खासियत थी, जैसा कि हलीम सिर्फ माह रमज़ान में ही जो है फ़रोख्त की जाती थी, रोट है, पूरी है, जैसा कि रोट का जो आपका जो कस्टमर है, मैंने भी अपनी आंखों से मुशाहिदा किया कि लोग बाहर तक जो है लंबी लाइनें, यहाँ तक के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं जी, लॉकडाउन के दौरान भी मैंने देखा कि जहां आवाम परेशान थी, लॉकडाउन के दौरान भी कई लाइनें खतारों में लोग जो है ठहर कर जो है रोट जो है खरीद रहे थे, ये मैंने भी इसका मुशाहिदा किया। तो अब जो आपका जो स्पेशल प्रोडक्ट ऑन स्पेशल महीने में होता था, अब नाजरीन ये हम भी जानना चाहते हैं, क्या ये जो रोट है या पूरी है साल भर फरोख्त हो रही है या फिर मुख्तसर पीरियड ही? रोट की शुरुआत हमारे मरहूम वालिद साहब जो है ना 1971 में शुरू करे, तो उससे पहले जो है ना लोग जो है ना घर में बना के ला के जो है हमारे बेकरी में जो है ना उसको बेक कराते थे, वो बादाम के पत्ते लगा के बेक कराते थे।
तो उसको देखने के बाद में जो है ना हमारे वाले साहब बोले जो इसका बहुत काफ़ी डिमांड ज़्यादा दिख रहा, तो वो जो है ना वो शुरू करे उस रोड बनाना। तो 4-5 साल में जो है ना रोड का गिराक जो है ना अच्छा बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था उस ज़माने में जो है ना पूरे महीने भर में जो है ना 400-500 किलो बेच के जो है हमारे वाले साहब खुश हो जाते थे। तो एक कामयाबी सर का। तो फिर फिर उसमें जो है थोड़ा टेस्ट में वगैरह इम्प्रूवमेंट करने के बाद में जो है ना रोड काफ़ी हिट हो गया था। और उस दौरान में जो है ना रोड जो है ना पहली मुहर्रम से 20 मुहर्रम तक की बनाते थे हमारे वालिद साहब, उसके बाद में जो है ना फिर बंद कर देते थे। फिर जो है ना हम लोग आए बिज़नेस में, तो थोड़ा जो है ना वो वक्त के हिसाब से जो टेस्ट चल रहा था और लोग का जो है ना खाने का मेयार और रहने का मेयार भी चेंज हो गया था, जैसा कि जो है 90s में या उसमें, तो उसमें जो है हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह असली की बढ़ा दिए उसमें। वो करने के बाद में एक हैदराबाद में जो है ना रोड काफ़ी ऐसा मकबूल हो गया कि जो है ना हम लोग फिर पूरा महीना बना के बेचना शुरू करें। फिर वो उसके बाद में 2012 से जो है ना वो कुछ अपने पेपर में जो है ना कुछ आर्टिकल वगैरह डालने के लोग डाले थे मीडिया वाले, तो उसके बाद में तो जो है ना आप लाइन जो बोल रहे हो जब से लाइन का शुरू होगा 10 और वो जब जो है हम लोग रोड जो है अपने मुहर्रम और जो है ना सफ़र के महीने में 2 महीने बेचते थे। तो जैसा जैसा लोग जो है ना डिमांड बढ़ते गया, तो एक 3-4 साल से जो है ना अराउंड द ईयर बेचना शुरू कर दिया रोड को। तो आहिस्ता जैसा पब्लिक डिमांड जी वो जो है ना और प्रोडक्शन है, फिर वो जो है ना आवाम को हमेशा तो मौजूद रहना, वो भी बोले थे लॉकडाउन में जो है ना हमको डर होता था कि यार ये जो है ना लोग को जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे, पब्लिक जो है ना ऐसा है कहीं जो है ना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाना हो जाएगा बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि हदीस मुबारक भी है, कोट करना चाहूँगा कि बेशक इन्नमल अमालु बिन्नियत, तमाम चीज़ों का दारोमदार जो है नीयतों पर है। बिल्कुल सही आप जो है इसको करेंगे। और बेशक किसी भी तिजारत में कामयाबी जब तक आपकी मेहनत लगन नहीं होती, कामयाबी जो है आपको हासिल नहीं होती। कामयाबी मुसलसिल जिद्दोजहद का नाम है। बिल्कुल, आप जो है ना मैं बताया ना, एक कोई भी जो है ना बंदा जो है अगर जो है ना उसको पैशन है, डेडिकेशन है और डिसिप्लिन से काम करेगा, तो उसको आज नहीं 3 साल नहीं 5 साल नहीं 10 साल के बाद में तो आपको जो है ना कामयाबी मिलना ही मिलना है उसको जो है ना। क्योंकि जैसा जो है ना पत्थर फोड़ने के लिए जो है ना मारते रहते, लेकिन जो है ना 100 बार में जो है ना उन्हें थोड़ी आता, लेकिन 100 बार का इफेक्ट थोड़ी पूरे 99 बार का भी इफेक्ट रहता है। बिल्कुल सही। जिस बात का आपने दौरान गुफ्तगू जिक्र किया था कि जो आपके अलाइड कस्टमर हैं, तारीख़ में सुभान बेकरी की तारीख़ पर जब मैं नज़र डाल रहा था, एक बात नज़र से गुजरी थी कि हिंदुस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उन्होंने हैदराबाद का दौरा किया, उस वक्त भी सुभान बेकरी की जानिब से जो है कुछ प्रोडक्ट जो है कुछ अशिया उनको पेश किए गए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे जो पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जब हैदराबाद आए थे, उनका पहला दौरा था निज़ाम दक्कन स्टेट में मिलने के बाद में, तो नाश्ते में जो है ना वो ब्राउन ब्रेड खाना पसंद करते थे। तो पूरे हैदराबाद में जो है ना ब्राउन ब्रेड बनाने वाले जो है ना ढूंढे जो कोई नहीं मिल रहे थे जो है ना। तो फिर हमारे दादा हजरत के पास जो है ना जो निज़ाम के लोग थे वो उनके दौरे के, वो लोग जो है ना आके जो बोले, तो फिर हमारे दादा जो है ना उनको नाश्ते के लिए जो है ब्राउन ब्रेड बना के दिए थे। तो मैं समझता हूँ जो है ना हैदराबाद में जो है ना हमारे दादा हजरत ही कारीगर थे जो ब्राउन ब्रेड बनाते थे। बेशक ये एजाज़ है, और किसी भी टास्क को कबूल करना ये एक अच्छे और कामयाब ताजिर की निशानी है कि उस टास्क को आपने कबूल किया, और जो है ना ब्राउन ब्रेड शायद उस वक्त वो मटेरियल मौजूद था या नहीं, और फिर जो है ना लेकिन किसी भी तरह जो है ना उस तक पहुंचना ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, तो जो है ना बताते कि जो है ना ब्राउन ब्रेड में जो है ना ब्राउन रहता है व्हीट का, तो हमारे दादा जो है ना गेहूँ का आटा जो है ना वो चक्की में पिसा के, हाथ की चक्की में पिसा के, फिर उसका छान के उसका भूसा निकाल के जो है ना वो मैदे में मिलाए, फिर उसको मैदे में मिला के बनाए, उसको बताते हैं। माशाल्लाह, काफ़ी अहम ये मालूमाती चीज़ है हमारे नाज़रीन के लिए और एजाज़ है
उन मैनेजमेंट सुभान बेकरी के मैनेजमेंट के अफराद के लिए कि उस टास्क को कबूल करते हुए उस वक्त के पहले वज़ीर आज़म जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके नाश्ते में जो है उस ब्राउन ब्रेड को पेश किया। सिर्फ कितने ब्रेड तैयार किए गए थे उसका पता नहीं, अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन जो है उनके लिए जो है ना कामयाब तौर पर जो है चीज़ को पेश की गई। बिल्कुल सही है। ये जो बातें हैं ये जो है ना एक तजुर्बाकार और कामयाब ताजिर की निशानी है जो कंटिन्यूस जो है अपने तिजारत से वाबस्ता होता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज आप जिस मुकाम पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ना सिर्फ आपकी जिद्दोजहद है, आपके वालिदैन जी का भी काफ़ी अहम रोल है। मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि बच्चे तालीम तो हासिल कर रहे हैं लेकिन तरबियत का फ़क़दान है। तालीम बिल्कुल आला से आला तालीम हासिल की जा रही है, हैदराबाद से लंदन, अमेरिका, कहाँ तरबियत। तो मैं एक मैसेज आपकी तरफ से ना सिर्फ नौजवान बल्कि उन वालिदैन के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी कि वालिदैन की आज़मत, वालिदैन की क़ुरबानियाँ, जो वालिदैन ने क़ुरबानियाँ दे देकर आपको इस मुकाम पर ठहरा किया, तो ना सिर्फ आप बल्कि आप अपना तजुर्बा और उन नौजवानों के लिए भी एक मैसेज दें कि अपने वालिदैन की अज़मत किस तरह जो है ना मैं ये देखा कि जो है ना आप दुनिया में जो है ना आपकी ज़िंदगी में आपका जो है ना भला जो है ना सबसे ज़्यादा चाहने वाले और जो है ना वालिदैन ही रहते हैं, माँ बाप। दूसरा कोई आदमी जो है ना बिना मफाद के जो है ना आपका भला जो है नहीं चाहेगा। तो और मैं ये भी देखा कि जो है ना अपने माँ बाप जो है ना आपके लिए जो है ना रात दिन जो है ना आपकी जो है ना सेहत है, हयात है, आपके कारोबार के लिए, आपके पेशे के लिए जो है रात दिन जो है ना दुआ करते रहते हैं जो है ना। और हमारे वालिदा मोहतरम भी जो है ना काफ़ी जो है ना कि वालिदा की दुआओं का नतीजा है। वालिद साहब भी हमारे जो है ना बहुत दुआ करते थे और जो है ना जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे जो है ना। किस तरह आपके वालिद मोहतरम ने आपकी ट्रेनिंग की, किस तरह जो है आपको जो है कारोबार से, जैसा आपको जो है खाने का तो शौक़ है लेकिन तिजारत से डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट होने के लिए कैसे आपको जो है ना वो ट्रेन करते थे कि भाई कारोबार में कैसे जो है? नहीं, हमारे वालिद साहब तो जो है ना अल्लाह जो है ना बहुत जन्नत महसूस जो है ना, तो जो है ना हम मेरे को जो है ना एक टीनेज से जो है ना एक फ्री हैंड दे दिए थे जो है ना, और बिल्कुल ही जो है ना एक दोस्त की तरह लेके चलते थे। तो हम जो है ना आज ताजुब करते कि जो है ना हम जो है ना उनके सामने हर बात शेयर कर देते थे, दोस्तों के बारे में, इनके बारे में, वहाँ पे क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। तो उतना फ्री हमको जो है ना करके रखे थे कि जो है ना, और कभी जो है ना सुन के जो है ना टोकते नहीं थे, खामोश सुन लेते थे जो है ना। फिर उनके अपने तरीके से जो है ना बच्चा जो है ना कहाँ जा रहा, गलत रास्ते पे जा रहा, सीधे रास्ते पे जा रहा, तो एक जो है ना इनडायरेक्टली जो है ना उसको जो है ना गाइड कर देते थे उसको जो है ना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। मैंने हाल ही में एक साइकियाट्रिस्ट का मैंने इंटरव्यू लिया था। उस दौरान उन्होंने इस बात पर पॉइंट आउट किया कि अगर आप अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं तो कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ आप वक्त गुजारें। बिल्कुल जो है ना अपने बच्चों के जहन को जानने की कोशिश करें। जी भाई अगर वो पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, दोस्तों के साथ उनके क्या रुझान है, मोबाइल अगर वो देखता है तो उसमें वो क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, तभी आप अपने बच्चों बहुत से वालिदैन की ये शिकायत होती है भाई बच्चा जो है एकदम बहुत एग्रेसिव हो गया है, बच्चा जो है गुस्से में आ जा रहा है, बच्चा जो है ना उसका जहन हम जान नहीं सक रहे। वजह ये है कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं देते। और एक दूसरी चीज़ भी जो है ना, अगर वालिदैन अपने बच्चों से जुड़े हुए रहें और जो मोहब्बत, आपने मोहब्बत की बात कही, जो मोहब्बत और खुलूस आपके वालिदैन से आपको हासिल होता है और किसी से नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो है ना बच्चों पे जो है ना प्रेशर मत डालिए, बच्चा जो है ना जो करना चाह रहा है उसे करने दीजिए। मैं हमारे 10th का वाक़या बताता हूँ मैं आपको। 10th में जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम रहता और लाइफ का जो है टर्निंग पॉइंट रहता, तो जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम था तो हमारे वालिद साहब जो है ना पूछे क्या मैं तैयारी हो गई, क्या वो तो हाँ तैयारी हो गई जो है ना, जो है बोल गया जो है ना आराम से लिखो क्या करने का है, अपने को साफ पढ़ के नौकरी करने का है जो है ना, और बोल के जो है ना ऐसा वो करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो ऐसा बोले उनकी इसी ने लिया, लेकिन जो है ना फर्स्ट क्लास से पास। माशाल्लाह। लेकिन वो उसमें भी आपके वालिदैन की, आपके वालिद मोहतरम की जो शफ़क़त
और मोहब्बत थी, वो इन्वॉल्व थी, वो आपको जो है वो डिप्रेशन वाले माहौल से निकाल कर जो है ना फ्री हैंड जो है ना जिस तरह कारोबार करे वैसी एग्जाम लिखो। हाँ जो है ना जो तो आज भी जो है ना वो बात याद रहती है जो है। माशाल्लाह सही है, वो जो यादें होती हैं वालिदैन के बीच में जो वो एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं। बेशक नौकरी से जो वाबस्ता अफराद होते हैं वो मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो फील्ड है वो तिजारत से वाबस्ता है। तो बहुत से नौजवान जो कारोबार करना चाहते हैं या फिर कारोबार से वाबस्ता होना चाहते हैं, एक चीज़ ये भी देखने में आ रही कि जो बैरूनी ममालिक में जो लोग जो है बरसर रोज़गार हैं, उसके बाद जो है जब वो अपने मुल्क को आ रहे हैं, अपने शहर को आ रहे हैं, अचानक से जो है ना मतलब जो भी चीज़ रोशनी दिख रही उसको जो है एकदम परफेक्ट वही समझ के जो है ना उस कारोबार में जो है ना दाखिल हो जा रहे हैं। तो कारोबार तिजारत की अहमियत, बेशक तिजारत के ज़रिए आप कई अफराद को मुलाजिमत बरसर रोज़गार देने का जो है ना आप जो है एक ज़रिया बनते हैं, लेकिन उसूल क्या होना चाहिए कारोबार में? अगर आप कारोबार से अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो किन उसूलों पर आप जो है ना पहले उतरें, उसके बाद जो है तिजारत से नहीं, अगर कारोबार अगर कोई आके यहाँ पे कारोबार करना चाह रहे हैं तो जो है ना पहले तो ये चीज़ का जो है ना एक ग्रोइंग फील्ड क्या है उसका जो है ना आप आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो है ना भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है फील्ड है, या तो जो है ना फ्यूचर में जो ग्रो हो सकती, और जो है ना ग्रोइंग अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड में अगर आप वो बस में सवार हो गए तो जो है ना आप भी जो है ना निकल जाते हैं जो है ना। लेकिन अक्सर लोग जो है ना पहले से जो है ना एक प्रॉफिट कमाना, एक ऐसा करना, वो माइंडसेट से जो आते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। पहले आप जो है ना नाम कमाइएगा जो भी फील्ड में कर रहे हैं, तो पैसा खुद ब खुद जो है ना आपको फॉलो करेगा। अगर आप पहले जो है ना पैसे के पीछे भागेंगे तो जो है ना आप ब्रांड नहीं बना सकेंगे उसको। बहुत अहम बात पर आपने गुफ्तगू की। तो ऐसे नौजवान और ऐसे अफराद जो तिजारत से वाबस्ता होना चाहते हैं, पहले उसमें तजुर्बा हासिल करें, किस तरीके से वो काम होता है वो देखें। फिर कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको जो है कस्टमर तक जो है ना वो सेटिस्फेक्शन हासिल करना। नहीं, अक्सर जो है ना लोग का ये है कि ख्याल है कि जो है ना प्रॉफिट जो है ना मुनाफा असल होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर फ़र्ज़ करो अगर कोई चीज़ आप जो है ना 100 पीस बना रहे और जो है अक्सर क्या होता है 25 पीस जो है ना बच जाते, नहीं बिकते, तो वो 100 पीस में जो है ना आप वो 25 पीस जो बचते हैं ना तो उसको जो है ना वो उसमें ऐड करके बेचना रहता है उसको, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। फिर अगर चलो अच्छा है पूरे 100 के 100 पीस बिक जा रहे आपके, तो आपको जो है ना 25 पीस का मुनाफा होगा, वो पैसे उसमें अपने अखराज जाते हैं, या फिर वो पैसे जो है ना आप आगे जो है ना और बिजनेस में जो है ना लगाना करना ऐसा है कि लेकिन अक्सर क्या है बोले तो जो है लोग क्या करते हैं वो बना के जो है ना अपना एक जो है लैंड पे इन्वेस्ट कर दिए या प्रॉपर्टी बना लिए, उसमें जो है ना आपका बिजनेस जो है ना ग्रो नहीं हो सकता उसमें जो है। और कुछ अहम बात हमारे इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के लिए कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया एतबात का जो है ना जो मेरे ख़यालात जो है रखने का जो है ना मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी बेहद मशकूर हैं अली जनाब मोहतरम सैयद इरफान साहब सुबहान बेकरी के, जिन्होंने अपनी बेहद मसरूफियत के बावजूद, कई शेड्यूल होते हैं चूँकि एक मशहूर मारूफ तिजारत से आप वाबस्ता है, वक्त निकाला और हमारे इस चैनल के लिए आप हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई अहम मशवरे और आपकी जो आप बीती है तिजारत से वाबस्ता जो आपके जो ख्यालात है अपने वालिदैन मोहतरम के ताल्लुक़ से और गाहकों के ताल्लुक़ से जो ख्यालात का इजहार किया, वो बेशक एक मालूमाती और इंटरेस्टिंग पार्ट रहा। बेहद मशकूर हैं हम इरफान साहब के। फिर एक मरतबा आपका शुक्रिया अदा करते हैं।